नमस्ते प्रणाम दोस्तों, मैं आकाश ब्लॉग 986 स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है वो देश में हो रही एलपीजी पेट्रोल डीजल की किल्लत के बारे में है। तो आज हम उस पर एक चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो सोशल मीडिया पे तमाम तरह की न्यूज़ें हैं कि देश में जो है लॉकडाउन लग जाएगा या फिर कोरोना की तरह माहौल हो जाएगा, तो उसी संदर्भ में हम बात करेंगे और उसके बारे में एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो मित्रों, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की संसद से अपनी बात जनता के बीच रखी। तो आइए दोस्तों, हम समझने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने अपनी बात में क्या कहा और उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने अपनी बातों में मुख्य जो बिंदु हैं उस पर प्रकाश डालेंगे। उन्होंने अपनी बात में क्या कहा। तो दोस्तों, उन्होंने सबसे पहले तो जनता को ये भरोसा दिलाया कि मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है तो उसको देखते हुए देश को ये भरोसा दिलाया कि देश के लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार सभी जरूरी प्रयास कर रही है और हम जो है शांति के पक्ष में हैं और हम शांति की अपील करते हैं। हम उन देशों से संपर्क में हैं। हम ये चाहते हैं कि शांति स्थापित हो ताकि सारी दुनिया में अमन चैन का संदेश जाए। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि हम अन्य दूसरे देशों के भी संपर्क में हैं और उनसे भी हम प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ से भी जो है तेल और एलपीजी की आपूर्ति हो सके। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि ये युद्ध जो है लंबा भी चल सकता है। तो देशवासियों को ये संदेश दिया कि हमें जो है एकजुट रहना है और इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना है। जैसे कोरोना के समय हम लोग एकजुट रहे और तैयार रहे, तो अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो उस स्थिति में हमें तैयार रहना होगा। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि देश में बड़े पैमाने में जो कच्चे तेल हैं, एलपीजी है, फर्टिलाइजर है, ये होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते ही भारत में आते हैं और वहीं पे सारी गड़बड़ी है। तो हम जो है उस रास्ते पे पूरी अपनी नज़र बनाए हुए हैं और वहाँ की चुनौतियों को भी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, उसको भी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता है जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर है, तो वो हमारी पहली प्राथमिकता होंगी कि उनकी कहीं कोई कमी ना हो। हमारे देशवासियों को घरेलू गैस जो है वो मिलता है। तो ये भी बात उन्होंने कही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो भ्रामक अफवाहें या फिर झूठ फैला रहे हैं तो उनसे भी जनता को सतर्क रहना होगा और पैनिक नहीं होने की भी अपील उन्होंने की है। इसके अलावा उन्होंने जो एलपीजी गैस की जमाखोरी, कालाबाजारी पेट्रोल डीजल की हो रही है उसके बारे में भी कहा कि उस पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और जितने भी देश के प्रदेश की सरकारें हैं उनको सख्त हिदायत दी गई है कि अपने अपने प्रदेश में जो है एलपीजी और पेट्रोल डीजल की हो रही कालाबाजारी या जमाखोरी को आप लोग देखें और उस पर उचित कार्रवाई करें। इसके अलावा उन्होंने हमारे जो भारतीय रह रहे हैं जो खाड़ी देशों में, ईरान या फिर अन्य गल्फ कंट्रीज में, तो उनके बारे में भी बात की है कि उनके भी
देखा जा रहा है, उनके बारे में पता किया जा रहा है, वो सुरक्षित रहें और सही तरीके से रहें, उनको कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई परेशानी ना हो। तो हमारे जो गल्फ में इंडियन हैं खाड़ी देशों में, तो उनके हितों की भी रक्षा हो सके, इसके बारे में भी उन्होंने बात की है। इसके अलावा ये भी कहा कि हार्मुज जो स्ट्रेट है, समुद्री रास्ता जो खाड़ी देश से भारत में एंट्री होती है शिप के माध्यम से, क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर या फिर एलपीजी आता है, तो उसको रोकना सही नहीं है। और भारत हमेशा से शांति के पक्ष में है और वो शांति के लिए बातचीत कर भी रहा है और वो चाहता है कि युद्ध खत्म हो, तो उन्होंने शांति की अपील भी की है। इसके अलावा तो दोस्तों ये जो कुछ मुख्य बिंदु थे, तो उस पर मैंने चर्चा की है। और जहाँ तक वैकल्पिक साधनों की बात है कि अगर मान लीजिए युद्ध लंबा खिंचता है, तो ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, तो हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए एलपीजी की अगर मान लीजिए दिक्कत हो जाती है भविष्य में, युद्ध लंबा खिंचता है 2-4 महीनों, तो जाहिर सी बात है कि चूँकि हम लोग आयात करते हैं तो समस्या तो होगी। तो वैकल्पिक साधनों में हम शहरों में रहते हैं तो इंडक्शन का यूज कर सकते हैं, और अगर हम गांव देहात में रहते हैं तो फिर अंगीठी का यूज कर सकते हैं, चूल्हा जला सकते हैं। इसके अलावा पेट्रोल डीजल पे अगर बात आती है तो हम गाड़ियों का प्रयोग कम करें, और बहुत अगर ज़रूरत हो तभी हम जो है गाड़ियों का प्रयोग करें। साइकिलिंग पे विशेष जोर देना चाहिए। कुछ हमारे अन्य देश हैं जहाँ साइकिलिंग को विशेष माना जाता है और साइकिलिंग बहुत ज़रूरी है, और उसकी वजह से वहाँ प्रदूषण भी ना के बराबर है। तो ये तो आने वाले वक्त के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रदूषण का स्तर भी आप देख ही रहे होंगे देश में काफ़ी बढ़ गया है। तो साइकिलिंग एक अच्छा विकल्प है और इसको ऐसे भी रोज़मर्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, और या तो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसको भी यूज करें। बाकी उन्होंने अफवाहों और पैनिक न होने की भी अपील की है कि अफवाहों पर विशेष ध्यान न दें और जनता को पैनिक न होने की भी अपील की है। और ये भी कहा है कि भारत में अभी पर्याप्त मात्रा में तेल और एलपीजी का भंडार है, तो ऐसी कुछ घबराहट वाली कोई बात नहीं है। और आप सरकार का साथ दें, सरकार के साथ खड़े रहें, जैसे आप कोरोना में खड़े थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लॉकडाउन लगने वाला है या फिर जो उनका भाषण था उसमें तो ऐसी कोई बात समझ में नहीं आई। तो हाँ, उन्होंने एक बात कही है कि आने वाले वक्त में आप तैयार रहिए हर चुनौतियों से निपटने के लिए। हो सकता है युद्ध लंबा खींचे तो दिक्कतें हों, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। उन्होंने ऐसा कहा, ना कि ऐसा कहा कि लॉकडाउन लगने वाला है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको चर्चा? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। फिर मिलते हैं ऐसे किसी अन्य मुद्दे पे, किसी अन्य चर्चा में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।